हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जूनियर इंजीनियर की 70% नौकरियां दूसरे राज्यों के उम्मीदवार को मिली। अमर बारू ने कहा, करारा जवाब मिलेगा। जूनियर इंजीनियर की 70% नौकरियां दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को दी गई है। अमर बावरी ने इस प्रतिशत पर कहा कि राज्य सरकार को इसका करारा जवाब राज्य के युवा वर्ग ही देगा। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से इसी सप्ताह जूनियर इंजीनियर के 61 पदों के लिए सफल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें 39 सफल उम्मीदवार बिहार, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य के हैं। नेता प्रतिपक्ष बावरी ने कहा कि जहां हमारी यानी बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि जिला की नौकरी उसी जिला के बच्चे को मिले, वहीं अब इसके उलट नियुक्तियां हो रही है। कहा कि इस युवा विरोधी, झारखंड विरोधी झामुमो कांग्रेस राजद सरकार ने पहले 60-40 की नीति लागू की, लेकिन अब स्थिति कुछ और है। झारखंड की युवाओं का हक बाहर के युवा ले जा रहे हैं और सरकार इस दिशा में नकारात्मक नीतियों को प्रोत्साहित करने में लगी हुई है। बावरी ने कहा कि अधिकतम नौकरियां राज्य के बाहर के लोगों को दे दी गई है। सोशल मीडिया पर JSSC JE की लिस्ट पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अंतिम रूप से चयनित इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। चयनित उम्मीदवारों के गृह जिले के कॉलम को भी देख लीजिए, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य का युवा आपको करारा जवाब देगा। डॉक्टर सरफराज अहमद राज्यसभा के लिए आज करेंगे नामांकन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक और वरीय नेता डॉक्टर सरफराज अहमद झारखंड में महागठबंधन की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। पिछले कई दिनों से जारी चर्चा के बीच रविवार को सत्ताधारी दल की बैठक में डॉक्टर सरफराज अहमद के नाम पर मोहर लगी है। गौरतलब है कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है। कांग्रेस के धीरज साहू और बीजेपी के समीर उरांव का कार्यकाल खत्म हो रहा। इन सीटों पर 21 मार्च को चुनाव प्रस्तावित है। गौरतलब है कि बीजेपी ने प्रदीप वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जो कि 2 सीटें खाली है और NDA और महागठबंधन की तरफ से एक प्रत्याशी है, इसलिए चुनाव की जरूरत नहीं है। हालांकि यदि किसी तीसरे पक्ष अथवा व्यक्ति ने दावेदारी कर दी तो 21 मार्च को चुनाव होगा। बता दें कि डॉक्टर सरफराज अहमद गिरिडीह जिला के गांडे विधानसभा सीट से झामुमो के विधायक थे। कथित जमीन घोटाले केस में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय के समन के मद्देनजर राजनीतिक अस्थिरता के मद्देनजर भविष्य की राजनीति के लिहाज से डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर सरफराज अहमद ने 31 दिसंबर 2023 को गांडे विधायक के तौर पर इस्तीफा दिया था। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। तब यह कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने और गांडे उपचुनाव के जरिए विधानसभा पहुंचने के लिए ऐसा किया गया था। तभी से यह भी कहा जा रहा था कि कुर्बानी के बदले सरफराज अहमद को संभवतः राज्यसभा सीट ऑफर की गई थी। जसीडीह में रुकेगी शालीमार पटना दुरंतो एक्सप्रेस। 157 करोड़ रुपए में गोड्डा में होगी ये सुविधा। जसीडीह वासियों के लिए अच्छी खबर है। अब शालीमार पटना दुरंतो एक्सप्रेस का जसीडीह स्टेशन पर ठहराव होगा। 12 मार्च से ट्रेन जसीडीह स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन 2 मिनट तक स्टेशन पर रुकेगी। पहले तो शालीमार से पटना जाते वक्त रात के 2:29 में यह ट्रेन जसीडीह स्टेशन पहुंचेगी। वह 2:31 में प्रस्थान कर जाएगी। 13 मार्च को पटना से शालीमार जाने क्रम में यह ट्रेन रात के 12:17 में जसीडीह स्टेशन पर रुकेगी। 12:19 में शालीमार के लिए प्रस्थान करेगी। दरअसल 2 मार्च को मोहनपुर जंक्शन में गोड्डा हंसीडीहा रेल लाइन सहित देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन के शुभारंभ के मौके पर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने आसनसोल DRM को पटना शालीमार ट्रेन के जसीडीह स्टेशन पर ठहराव का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया था। सांसद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर दुरंतो एक्सप्रेस का जसीडीह स्टेशन में ठहराव की स्वीकृति दिलाई है। CM चंपा सोरेन ने गिरिडीह को 639 करोड़ की मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की दी सौगात। बीजेपी पर साधा निशाना। CM चंपा सोरेन ने गिरिडीह को 639 करोड़ की मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की सौगात दी है। वे रविवार को गिरिडीह जिले के मधुबन पहुंचे। पारसनाथ पर्वत स्थित मांझी थान में उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद मांझी हड़ामों को सम्मानित किया। CM पूजा करने के बाद मधुबन के मकर संक्रांति मेला मैदान पहुंचे। उन्होंने 639 करोड़ की लागत से पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। CM चंपा ने कहा कि झारखंड अलग होने के साथ ही बीजेपी के नेतृत्व की सरकार चली गई। पीरटांड दिसोम गुरु शिबू सोरेन की संघर्ष भूमि रही है। बीजेपी के डबल इंजन की सरकार ने कभी भी ऐसी योजनाओं के बारे में नहीं सोचा। बीजेपी ने हमेशा झारखंड की जनता को गुमराह किया है। बीजेपी की सरकार के विरोध में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। झारखंड में गठबंधन की सरकार बनते ही कोरोना के कारण काम करने का कम समय मिला। बावजूद हेमंत
हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड का विकास किया। पीर टाँड़ के खेतों को हमेशा पानी देंगे। पीर टाँड़ के किसानों को स्वावलंबी बनाएंगे। अब किसान एक फसल पर निर्भर नहीं रहेंगे। डीबीसी जैसी बड़ी कंपनियों ने झारखंड की जमीन, पानी, कोयला आदि का उपयोग किया है, लेकिन झारखंड के किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। गांव के इलाके में आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। मधुबन की धरती पर बड़ी बड़ी इमारत बन गई है, लेकिन यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकी है। झारखंड को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाया जाएगा। ओबीसी एकता मंच ने दिखाई ताकत, मांगे नहीं पूरी होने पर सड़क पर होगा आंदोलन। पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने छोटा नागपुर परमंडलीय महासम्मेलन में कहा कि मांगे नहीं पूरी होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इस दौरान महासम्मेलन में ताकत दिखाते हुए पिछड़ा वर्ग के लगभग 40,000 लोग शामिल हुए। बता दें कि महासम्मेलन का आयोजन 10 मार्च रविवार को राजधानी रांची के हरमू मैदान में आयोजित किया गया था। इसकी अगुवाई मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने की। लोगों ने एक साथ हाथ उठाकर केंद्रीय अध्यक्ष का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं लोकप्रिय भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव ने भी पिछड़ा वर्ग ओबीसी को जागरूक करने के लिए गाना गाकर एकता बनाए रखने की अपील की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सड़क पर चलते कंटेनर ट्रक में लगी आग। जिले के विष्णुगढ़ में एक मालवाहक कंटेनर ट्रक में आग लग गई। ये एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन चालक की सूझबूझ से हादसा टल गया। मिली खबर के मुताबिक लाडली रोडवेज की आयसर ट्रक में आग लगी है। ट्रक में बजाज कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे थे। मिली खबर के मुताबिक आधे सामान आग में जल गए, लेकिन इसमें सवार चालक और सहचालक की जान बच गई। स्थानीय लोगों की सहायता से बाकी का बचा सामान सुरक्षित निकाल लिया गया है। ड्राइवर मोहम्मद असलम के मुताबिक रांची जाने के क्रम में विष्णुगढ़ के चलनिया जंगल में एक बाइक वाले ने चालक को बताया कि ट्रक से धुआं निकल रहा है। चालक ने जब गाड़ी रोक कर देखा तो धुआं काफी तेजी से निकल रहा था। सर्विस सेंटर की तलाश में चालक ट्रक को जमुनिया डैम स्थित स्टार कार वॉशिंग सेंटर में लेकर पहुंचा, जहां स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। इसी बीच विष्णुगढ़ थाने के पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में सहयोग करते दिखे। झारखंड में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाकपा। 16 मार्च के बाद होगी उम्मीदवारों की घोषणा। भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य कल्याणकारी की बैठक रांची स्थित राज्य कार्यालय में कॉमरेड भुवनेश्वर प्रसाद मेहता की अध्यक्षता में हुई। इसमें झारखंड में रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गिरिडीह, दुमका एवं जमशेदपुर सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा 16 मार्च के बाद की जाएगी। चुनाव संचालन के लिए उम्मीदवार चयन समिति, घोषणा पत्र समिति, सोशल मीडिया समिति का गठन किया गया है। पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस को महागठबंधन के तहत एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस एवं महागठबंधन ने अभी तक सीटों पर कोई बातचीत नहीं की है। इंडिया घटक दलों का इंतजार छोड़कर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा की है। नेताओं ने कहा कि देश में बेरोजगारी एवं महंगाई चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी अपने 10 वर्षों की नाकामी छुपाने के लिए उम्मीदवार बदल रही है। देश के कई नामचीन सांसदों का टिकट काट दिया गया है। सांसद पार्टी के उम्मीदवार के चयन में देरी कर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में लगी है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे दमखम के साथ झारखंड की 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव संचालन के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई है और आज कल्याणकारी नेता। टाटा मोटर्स में अप्रैल में होगी अप्रेंटिस की परीक्षा, कर्मचारियों के बच्चों का होगा रजिस्ट्रेशन। टाटा मोटर्स में अब अप्रेंटिस की परीक्षा अप्रैल महीने में होगी। इसको लेकर पहले से भी समझौता के आधार पर अप्रेंटिस की बहाली होगी। इसके तहत कर्मचारी के बच्चे के अलावा बाहरी के लिए अप्रेंटिस की बहाली उसी तरह से निकलेगी जिस तरह से टाटा स्टील में निकलती है। अब तक टाटा मोटर्स में सिर्फ अप्रेंटिस एक्ट के तहत ट्रेनिंग कराई जाती थी, लेकिन नौकरी कंपनी के भीतर नहीं होती थी। इस बार टाटा मोटर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते और महामंत्री आर.के. सिंह की जोड़ी ने सलाहकार परवीन सिंह के साथ मिलकर जो समझौता किया है, उसके तहत कर्मचारी के बच्चे की अप्रेंटिस में बहाली होगी और वहीं से कंपनी में भी बहाली होती जाएगी। इन सारे बच्चों को बहाली के बाद भी कंपनी की ओर से डिप्लोमा और इंजीनियरिंग भी कराई जाएगी। इनकी पोस्टिंग भी जमशेदपुर में होगी। अब अप्रैल महीने से ही कर्मचारियों के बच्चे का रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा, जो काफ़ी साल से बंद था। अब नए सिरे से रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन के बच्चे की बहाली का भी रास्ता साफ होगा।
रांची में परिवार को बंधक बनाकर भीषण डकैती, लाखों का सामान लूट गए अपराधी। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र के आस्थापुरम निवासी प्रमोद कुमार पांडे के घर चोरी हुई है। अपराधियों ने घर वालों को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। लाखों का सामान लूटने के बाद वे वहां से आराम से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत की है। मौके पर पुलिस पहुंची। मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई संदिग्ध को हिरासत में लिया है। सुदेश महतो ने कहा, किसानों की समस्या से सरकार और सिस्टम को कोई लेना देना नहीं रह गया है। आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने बीजूपाड़ा में आयोजित मिलन समारोह में रविवार को कहा कि किसानों की समस्या से सरकार और सिस्टम को कोई लेना देना नहीं रह गया है। सुदेश महतो ने कहा कि राज्य के नव निर्माण के लिए नवीन सोच की आवश्यकता है। कृषि पर राज्य की बड़ी आबादी निर्भर करती है, लेकिन मौजूदा सरकार ने कृषि विकास की अनदेखी की है। मिलन समारोह में चान्हो के जिला परिषद सदस्य आशुतोष तिवारी और मांडर के जिला परिषद सदस्य परमेश्वर भगत अपने समर्थकों के साथ आजसू पार्टी में शामिल हुए। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि राज्य जिस अराजकता के माहौल से गुजर रहा, उसमें लोगों की चेतना को जगाना और हक अधिकार के लिए मुखर बनाने की जरूरत है। आजसू पार्टी इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही। इस बार के विधानसभा चुनाव में लूट और झूठ का पर्दाफाश होगा। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि आजसू समाज के हर वर्ग की पार्टी है। झारखंड के बारे में चिंतन मंथन करने वाले लोग लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले चान्हो जिला परिषद सदस्य आशुतोष तिवारी ने कहा कि झारखंड में विकास की असीमित संभावना है, फिर भी हमारा राज्य आज भी गरीब व पिछड़े राज्यों की गिनती में आता है। आजसू पार्टी का संकल्प राज्य का सर्वांगीण विकास है और विकास के लिए सुदेश महतो ही एक मात्र विकल्प है। धनबाद रेल मंडल को पीएम मोदी देंगे 17,500 करोड़ की रेल परियोजनाओं की सौगात। नरेंद्र मोदी 12 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। वह 10 वंदे भारत एक्सप्रेस सहित अन्य रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत करेंगे। 85,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास होना है। इसमें से 17,500 करोड़ की योजना धनबाद के रेल मंडल की है। उक्त जानकारी ADRM इंफ्रा अमित कुमार व सीनियर DCM अमरेश कुमार ने रविवार को DRM कार्यालय के सभागार में पत्रकारों को दी है। उन्होंने बताया कि धनबाद रेल मंडल की 11 स्थानों पर शिलान्यास कार्यक्रम किया जाना है। इसकी तैयारी चल रही है। इन योजनाओं से धनबाद रेल मंडल को नई ऊंचाई मिलेगी। कोडरमा स्टेशन समेत 11 जगहों पर उद्घाटन व शिलान्यास समारोह होगा। धनबाद रेल मंडल की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है। इन जगहों पर सांसद, विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया जा रहा है। कोडरमा में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहेंगी। रांची से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को कोडरमा स्टेशन पर मंत्री हरी झंडी दिखाएंगी। धनबाद रेल मंडल के अलग अलग स्टेशनों पर वन स्टॉप वन प्रोडक्ट स्टॉल लगाया गया है। हर एक स्टॉल पर 4,80,000 रुपये खर्च किए गए हैं। इसे कोडरमा, पहाड़पुर, परसाबाद, हजारीबाग रोड, गोमो कतरासगढ़, प्रधान खाटा, बड़काकाना, गोमिया, रांची रोड, टोरी, लातेहार, डाल्टनगंज, नगर उटारी, रेणुकूट, सिंगरौली में तैयार होना है। हजारीबाग में पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़। हजारीबाग में पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ की सूचना है। मुठभेड़ में एक उग्रवादी के घायल होने की भी खबर है। बड़का गांव थाना से 22 किलोमीटर दूर स्थित चरखा पत्थर के पास कथित उग्रवादी संगठन TSPC एवं हजारीबाग पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ की शुरुआत रविवार को दिन के 11 बजे हुई। यह जंगल आंगो पंचायत के ग्राम गुड्डू कवा के अंतर्गत आता है। बड़का गांव पुलिस ने मुठभेड़ की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हजारीबाग SP के नेतृत्व में हजारीबाग एवं बड़का गांव की पुलिस ने चरखा पत्थर जंगल के पास मोर्चा संभाल रखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार TSPC कमांडर दिवाकर उर्फ प्रताप के दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। CM आवास पहुंचे हजारीबाग से आए राम भक्त। कहा 7 बजे तक नहीं मिले तो देंगे बेमियादी धरना। हजारीबाग से राम भक्त को हाथों से खींचकर रांची लाए राम भक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि अगर 7 बजे तक CM नहीं पहुंचे तो वे वहीं पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। गौरतलब है कि हजारीबाग से राम भक्तों की एक टोली भगवान राम के रथ के साथ रांची पहुंची है। एक भक्त से बात करते हुए कहा कि हम यहां CM चंपा सोरेन से मिलने आए हैं। हमारी मांग है कि हजारीबाग के रामनवमी को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया जाए, महोदी में राम उत्सव मनाने की इजाज़त दी जाए। इसके साथ
साथ ही रामनवमी पर धारा 144 लगाया नहीं जाए और डीजे बजाने की इजाज़त दी जाए। अमन कुमार ने आगे कहा कि बड़कागांव से 24 किलोमीटर दूर महुदी में राम उत्सव मनाने के लिए लोग रोते हैं। उन्होंने बताया कि महुदी में शोभा यात्रा निकालने पर पाबंदी लगी हुई है। वहां के वर्तमान जिला प्रशासन विधायक नेताओं द्वारा हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद पैदा करके ये बोला जाता है कि दंगा हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा और वहां शोभा यात्रा निकालने की इजाज़त नहीं दी जाती है। हम यहाँ सीएम चंपई से मिलने पहुंचे हैं, उनसे फेस टू फेस मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। कहेंगे कि बड़कागांव महुदी में रामनवमी की श्री राम शोभा यात्रा पर लगा प्रतिबंध अविलंब समाप्त किया जाए। डीजे को लेकर राम भक्तों पर दर्ज एफआईआर खारिज की जाए। जामताड़ा में बोले बसंत सोरेन, हाँ पूरे झारखंड की जमीन हमारी है। बाबूलाल मरांडी को दिया ये चैलेंज। झारखंड के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन रविवार को जामताड़ा में थे। बराकर नदी पर बनने वाले उच्च स्तरीय पुल के शिलान्यास समारोह के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं कहता हूँ कि झारखंड की पूरी जमीन हमारी है। बाबूलाल मरांडी पर व्यक्तिगत हमला करते हुए बसंत सोरेन ने पूछा, तुम्हारा वजूद क्या है? बसंत सोरेन ने जामताड़ा को धनबाद जिले के निरसा से जोड़ने वाले बराकर नदी पर प्रस्तावित पुल की जरूरत पर प्रकाश डाला। साथ ही भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी पर जमकर निशाना साधा, उन पर व्यक्तिगत हमले भी किए। कहा कि पिछले दिनों एक नौटंकी वाला यहां आया था, बहुत भीड़ हुई थी उसकी जनसभा में। उन्होंने कहा कि ये हायर किया हुआ भाड़े पर लाया गया नौटंकी वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेता और झारखंड सरकार के मंत्री ने कहा कि वह नौटंकी वाला बार बार और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। यही नौटंकी वाला चिल्ला चिल्ला कर यह भी कह रहे थे कि सोरेन परिवार परिवारवाद करता है। झामुमो नेता हेमंत सोरेन जमीन लूटता है। पलामू टाइगर रिजर्व में फिर दिखा बाघ, कैमरा ट्रैप में तस्वीर कैद, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। झारखंड के एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट पलामू टाइगर रिजर्व लातेहार में फिर बाघ की एंट्री हुई है। बीती रात बाघ की तस्वीर कैमरा ट्रैप के माध्यम से कैद की गई है। बाघ के स्ट्रैप्स के माध्यम से विशेषज्ञों ने यह पहचान की है कि पिछले वर्ष नवंबर महीने के तीसरे सप्ताह में जो बाघ दिखा था वही फिर इस इलाके में अपनी गतिविधि बनाए हुए हैं, जिसकी स्पष्ट तस्वीर सामने आई है। 1129 वर्ग किलोमीटर में फैले पलामू टाइगर रिजर्व में अलग अलग जगह पर लगाए गए 50 से अधिक कैमरे ट्रैप लगाए गए हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। बाघ की शारीरिक बनावट को आधार बनाकर विशेषज्ञों की टीम ने विश्लेषण के आधार पर यह बताया है कि पलामू टाइगर रिजर्व के अलग अलग जगहों पर 4 बाघों की गतिविधियां लगातार बनी हुई है, जिनकी समय समय पर जंगली व पालतू जानवरों के शिकार करने पग मार्क कैमरा ट्रैप में आई तस्वीर के माध्यम से पुष्टि की जा रही है। मां की तस्वीर सामने आने के बाद वनकर्मी 24 घंटे बाघों की गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। 9 दिन बाद भी अपराधियों को नहीं पकड़ पाई पुलिस। आदित्यपुर के 6 फ्लैट में एक ही रात हुई थी चोरी। जमशेदपुर के आदित्यपुर में 6 फ्लैट में एक ही रात हुई चोरी के मामले में पुलिस ने अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि घटना के 9 दिन बीत चुके हैं। बता दें कि आदित्यपुर के अर्थ इनक्लेव में 3 मार्च को एक साथ 6 फ्लैट में चोरी हो गई थी। इससे यहाँ के लोगों में आक्रोश है। साथ ही लोग अब बिल्डर के खिलाफ भी गोलबंद होने लगे हैं। फ्लैट में रहने वालों ने बताया कि चोरियों का एक कारण बिल्डर अजय अग्रवाल की लापरवाही भी है। लोगों ने कहा कि बिल्डर के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। साथ ही कहा कि चोरी के बाद से यहाँ की महिलाएं और बच्चे दहशत में हैं। लोगों ने बताया कि घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद भी बिल्डर फोन नहीं रिसीव कर रहा। लगातार कॉल जाने के बाद भी अब तक न बिल्डर ने पीड़ितों से संपर्क किया और न ही उसका कोई आदमी इनक्लेव के लोगों से मिलने आया। लोगों ने बताया कि 9 सालों में भी बाउंड्री वॉल कंप्लीट नहीं की गई। कहा कि प्रोजेक्ट कंप्लीट कर हैंड ओवर नहीं किया गया है। कई बार बिल्डर से मुलाकात कर जरूरी कार्य और सुरक्षा मुहैया कराने की गुजारिश की जा रही है। झामुमो के डॉक्टर सरफराज अहमद इंडिया के साझा उम्मीदवार हरिहर महापात्रा को नहीं मिला प्रस्ताव। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड से इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के साझा उम्मीदवार बनाए गए हैं। वह सोमवार 11 मार्च को 12 बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। रविवार की रात को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आवास पर सत्ताधारी दल की बैठक हुई। बैठक में राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड से डॉक्टर सरफराज अहमद के नाम पर मोहर लगा दी गई है। वह झामुमो के उम्मीदवार होंगे। गठबंधन के घटक दलों ने इनको अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। झारखंड में झामुमो, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजद का गठबंधन है। ये तीनों ही पार्टियां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बने ग्राउंड अलायंस इंडिया
प्रक्रिया का हिस्सा हैं। चर्चा थी कि डॉक्टर सरफराज अहमद कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम आवास में हुई बैठक में तय हुआ कि वह झामुमो के चुनाव चिन्ह पर ही राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर सरफराज अहमद के अलावा भारतीय जनता पार्टी भाजपा की ओर से प्रदीप वर्मा को मैदान में उतारा गया है। मुंबई के एक बिजनेसमैन हरिहर महापात्रा ने राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड से टिकट खरीदा था, लेकिन अब तक कोई उनका प्रस्तावक नहीं बना है। बता दें कि किसी भी उम्मीदवार के राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है कि उनके नामांकन पत्र पर कम से कम 10 विधायक के हस्ताक्षर हों, यानी 10 विधायक जब तक प्रस्तावक नहीं बनेंगे कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। झारखंड में हरिहर महापात्रा को एक भी प्रस्तावक नहीं मिला है। दूसरी तरफ भाजपा ने सत्ताधारी दल से आग्रह किया कि राज्यसभा चुनाव में वह कोई दूसरा उम्मीदवार न उतारे। बेटे का लगन चढ़ाने जा रहे परिवार की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, हजारीबाग में पलटी बोलेरो। हजारीबाग के विष्णुगढ़ बगोदर मुख्य सड़क मार्ग में नेशनल हाईवे 522 में होटल अतिथि सत्कार के आगे शनिवार दोपहर बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दुर्घटना में बोलेरो चालक और उसमें सवार लोगों को माथे और पैर में चोटें लगी है। हादसे के तुरंत बाद मौके पर विष्णुगढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस की सहायता से घायल व्यक्तियों को विष्णुगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाएगा, जहां घायल 43 वर्षीय अशोक राणा, सीताराम 32 वर्षीय का प्राथमिक उपचार किया गया। बोलेरो में सवार लोगों ने इस बारे में बताया कि हम सारे लोग एक बोलेरो गाड़ी में सवार होकर कतरास जा रहे थे। इसी क्रम में विपरीत दिशा से आ रहे हाईवे के द्वारा चकमा दिए जाने के कारण बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिस कारण यह हादसा हुआ। बोलेरो में सवार लोग बड़का गांव से भीम राणा के बेटे राकेश राणा का लगन बांधने कतरास जा रहे थे। बोलेरो में सवार लखन राणा एवं रामेश्वर राणा व अमित कुमार पासवान पिता सुरेश पासवान जिन्हें चोटें नहीं लगी है। झामुमो ने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का लगाया आरोप। झामुमो ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि झारखंड के साथ पक्षपात कर रहा है। झामुमो के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस बार चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन इसकी औपचारिक सूचना भी पार्टी को नहीं दी गई है। साथ ही अभी तक हमारे साथ चुनाव संबंधी किसी तरह का विचार विमर्श आयोग ने नहीं किया है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि किसी एक ही पार्टी के लिए तो आयोग अपनी तैयारी नहीं कर रही है, ईडी द्वारा तो अलग ही तैयारी की जा रही है, जबकि आयोग राज्यों का दौरा कर वहां के राजनीतिक दलों के साथ बैठक करता है, पर यहां ऐसा नहीं हुआ है। ये स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। सुप्रियो ने कहा कि पिछली बार भी झामुमो के प्रचार के दौरान कई बार बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया था, क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग आगामी 11 मार्च से 16 मार्च के बीच झारखंड आए, पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाए और चुनाव के संबंध में उनको दिशा निर्देश दे। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श कर आयोग की परंपरा रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार लगता है कि अपनी ही परंपरा को ही चुनाव आयोग ने पीछे छोड़ दिया है। सुप्रियो ने कहा कि चुनाव आयोग यह निश्चित कराता है कि लोग दबाव मुक्त होकर अपने संवैधानिक अधिकार का पालन करें, लेकिन इस बार से मुश्किल लग रहा जेएमएम के लिए ये बड़ी चिंता की बात है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग के लिए झारखंड में चुनाव होना कोई जरूरी नहीं रह गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।